इधर आओ। क्या है? अरे कुछ नहीं, इधर आओ। ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे मम्मी पापा के सामने नहीं कह सकते थे? विनीता, बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन दूसरे लोगों के सामने दोहराई नहीं जा सकती। ठीक है, बोलो। आई लव यू। रितेश, बस इतनी सी बात कहने के लिए तुम मुझे यहाँ तक आए? नहीं नहीं, सिर्फ इतनी सी बात कहने के लिए मैं यहाँ पर नहीं लाया तुम्हें। विनीता, मैं जानना चाहता था कि तुम्हारा रिएक्शन क्या है। देखो, अब तुम्हारे पापा बाहर आ गए हैं, उनकी जान को जो खतरा था वो भी टल गया। What are you feeling about this? कैसा महसूस कर रही है? इनफैक्ट मैं कुछ महसूस ही नहीं कर पा रही। हाँ, just give me some breathing space, okay? अच्छा चलो, एक बात बताओ। बोलो। देखो, अभी हमें 1 साल के लिए कहीं बाहर जाना होगा। कहाँ जाना चाहोगे तुम? रितेश, मेरा मन करता है कि हम यहीं रहे। यहाँ रहे? पागल हो गए हो क्या? यहाँ रहेंगे तो तुम्हें 24 घंटे प्रेग्नेंट होने का नाटक करना होगा। कर पाओगी क्या? अब ये बात सोचने के लिए वक्त पीछे छूट गया है। जो होगा देखा जाएगा ना। प्लीज 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 प्लीज। ठीक है। ये बताओ, तुम खुश तो हो? बहुत खुश हूँ, इतनी खुश कि मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रही, और इसलिए शायद तुम परेशान हो। नहीं नहीं, मैं इस वजह से परेशान नहीं हूँ विनीता। तो फिर? विनीता, मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि अब राहुल क्या कर सकता है। अरे वो क्या कर सकता है रितेश? कुछ भी नहीं। पापा के सारे कर्जे चुकता हो गए तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा। नहीं विनीता, कुछ भी हो सकता है। हमें हर अनहोनी के लिए तैयार रहना होगा। नहीं रितेश, रितेश देखो ना, सब तरफ से अच्छे समाचार आ रहे हैं। पापा जेल से छूट गए हैं, डॉक्टर पराशर ने हमें ये कहा है कि अब हमारा काम हो जाएगा। तुम बात को समझ नहीं रही हो श्रेया। अब विनीता, I'm sorry, मुझे पता नहीं कि गलती से श्रेया का नाम कैसे मेरी जुबान पर आ गया। It's okay, रितेश। It's fine। देखो, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, इसके बाद मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मगर रितेश, जो बात दिल में होती है ना, वो जुबान पर आ ही जाती है। विनीता, नीचे चले। हाँ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे शाम को दोबारा फोन कीजिए। ओके, बाय। क्या मैं इस ऑफिस की कठपुतली हूँ? इस ऑफिस में मेरी कोई अहमियत नहीं है। देखो प्रशांत, तुम बहुत ही सेंटिमेंटल हो और बिजनेस में इंसान को शूर बनना पड़ता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैं इमोशनली कुछ भी कर बैठूं। ये सब आपकी चाल है, मैं समझता हूं। मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? साबित कर सकता हूं मैं। मिसाल दो। आज ही की मिसाल लो। मैंने सनराइज इंडस्ट्रीज के साथ केमिकल्स का सौदा किया था। आप लोगों ने कैंसिल क्यों करवा दिया? देखो प्रशांत, वो हमारे बहुत पुराने सप्लायर्स है, परसों से हमारी मांगे पूरी करते आ रहे हैं। हमारा उन लोगों के साथ घर जैसा संबंध है। 4 पैसे बचाने के लिए पुराने रिश्ते तोड़े नहीं जाते। जो बात आपने कही थी उसी को काट रही हैं आप। हा? आप ही मुझे अभी अभी भाषण झाड़ रही थी ना कि बिजनेस में सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए, शुरूर होना चाहिए। तो ये क्या है? एक बात मेरी समझ में साफ साफ आ गई है। जब किसी इंसान को बिना कुछ डिजर्व किए मिल जाता है तो वो उसे पचा नहीं सकता। तो हाजमे की गोलियां खाइए, सब पच जाएगा। हा? मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, किसी और की नहीं। तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो प्रशांत, की हर वक्त अपना कैबिन छोड़कर तुम भागे दौड़े मेरे कैबिन में चले आओ। अगर तुम इस कंपनी के चेयरमैन हो तो मैं भी इस कंपनी की एमडी हूं, और मेरे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में मैं दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुझसे पूछा करो। नाउ यू आर एक्सक्यूज्ड।
कुछ काम था? हाँ मम्मी, मुझे भी सामायिक करना है आज से। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो हमेशा सबसे कहती हूँ थोड़ा धर्म ध्यान करना चाहिए। मगर मम्मी, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। कोई बात नहीं, मेरे पास आकर बैठना हर रोज। ठीक है। मम्मी, ये प्रार्थना करने से कितने दिनों में रिजल्ट मिलता है? रिजल्ट? किस बात का रिजल्ट? मैंने पराग से पूछा कि मुझे बच्चा चाहिए, उसके लिए क्या करना होगा? तो उसने मुझसे कहा कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करने से गारंटी के साथ रिजल्ट मिलता है। वो मजाक कर रहा होगा। ऐसी बेवकूफों भरी बातें करोगी तो वो मजाक ही करेगा, और क्या करेगा? मतलब प्रार्थना करने के बाद भी गारंटी के साथ बच्चा नहीं मिलेगा? बेवकूफ, धर्म के मामले में ऐसा बोलेगी तो एक चांटा मारूंगी खींच के। पूजा पाठ आत्मा की शांति के लिए करते हैं, समझी? कौन आत्मा? तू उठ यहाँ से और जा अपना काम कर। सारी मेरी गलती है। स्कूल से तुम्हारी शिकायतें आती थी तब मैंने तुम्हारी खाल नहीं उधेड़ दी। ये सब उसी का फल है। गुस्सा क्यों होती हो? अगर गारंटी नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछ लूंगी, कोई ना कोई तो गारंटी देगा। हाँ, मैं विनीता भाभी से पूछूंगी। सुना है कि उनके डॉक्टर 100% गारंटी देते। जी जी हाँ, परसों सुबह। हाँ जी। May I come in, doctor? यस प्लीज आइए। How are you, doctor? आई एम फाइन, बैठिए। Yes. कहिए। डॉक्टर, आज शाम की फ्लाइट से मैं स्टेज जा रही हूँ। हाँ, हिमांशु भाई बता रहे थे। आप हमेशा के लिए जा रही हैं? अब मैं कोई वादा नहीं कर पाऊंगी डॉक्टर। बहुत बार मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं कोई भी काम डेफिनेट करूँ, लेकिन हर बार कोई ना कोई चेंज आ ही जाता है। खैर, मैं वापस जा रही हूँ, लेकिन ऑपरेशन से पहले आ जाऊंगी। एक बात बताइए तृष्णा जी, क्या आपको लगता है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद ये ऑपरेशन करना चाहिए? नहीं, मेरा मतलब है कि ये पैसा श्रेया की जिंदगी में बहुत काम आ सकता है। ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती डॉक्टर, शायद आप समझ नहीं पाएंगे। ये पैसे मैं ऑपरेशन पे ही खर्च करना चाहूंगी, क्योंकि अगर श्रेया ने इसे अपने ऊपर खर्च किया तो वो कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी डॉक्टर। आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा करिए, मगर मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिस हालत में हिमांशु भाई हैं, उस हालत में एक एक पल जीना उनके लिए यातना के बराबर है। डॉक्टर, आपको क्या लगता है ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाएगा? होगा, अगर ऑपरेशन हो पाया तो। पापा जी, मैंने पारेख अंकल को समझाया कि इस गुत्थी को सुलझाने का एक ही रास्ता है। हमें किसी भी तरह सच्चाई की तह तक पहुंचना ही पड़ेगा। इस तरह शक के दायरे में घूमते रहने से किसी का कोई फायदा नहीं। हमें दिशा के बारे में तहकीकात करवानी ही चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये बात बाहर आ गई कि दिशा का बलात्कार हुआ था तो उस बेचारे को हमारे समाज में बहुत कुछ सहना पड़ेगा। दिशा इतने सालों से अब कोमा में है। जागेगी, वो जरूर जागेगी निरंग, मुझे यकीन है। और मैं समझता हूं कि मेरे परिवार के साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं हो सकती। पारेख चाहे माने या ना माने, मैं तो दिशा को मेरे अपने परिवार की ही समझता हूं। बहुत बड़ी बात कह दी है जितेंद्र भाई आपने। मैंने भी इतने साल से अपने आप को आपसे अलग नहीं समझा। अब नई पीढ़ी आ गई है, उनके लिए रिश्तों के मायने ही शायद कुछ और ही हों। तो पारेख, रिश्तों के असली माने बच्चों को सिखाना तुम्हारा काम है। बिना मुझे बताए, मुझसे पूछे, तुमने इस्तीफा देने की जरूरत कैसे की? मुझे माफ कर दीजिए जितेंद्र भाई, मुझसे गलती हो गई। लेकिन मुझे बिना बताए, बिना पूछे बच्चे कुछ भी करें, लेकिन मुझे कोई हक नहीं है। तुम चाहते क्या हो पारेख? बच्चों की ओर से मैं तुमसे माफी मांगू। जितेंद्र भाई,
ये सब मैंने आपसे या किसी और से माफी मंगवाने के लिए नहीं किया है, लेकिन जिस ऑफिस में ऋषभ नाहर बेरोक टोक आता जाता होगा, उस ऑफिस में मैं नहीं बैठ सकता, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है। वापस ले लो इस्तीफा। ऋषभ नाहर दोबारा ऑफिस में नहीं आएगा। उसका दायरा प्रकाशन के केस तक ही सीमित रहेगा। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और कुछ? लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने से पहले मिताली से पूछा आपने? मैं बात कर रहा हूं ना। ठीक है, मगर पारिक भाई के सामने झूठा ना पड़ना हो, इसीलिए। मतलब ये पापा जी के मिताली से एक गलती हो गई है। उसने अपनी कंपनी के केस की बहुत पुरानी फाइल ऋषभ नाहर को पहुंचाई है आज ही। हेलो प्रोफेसर। ओह, कृष्णा, आओ आओ, बैठो। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बढ़िया। तुम आज जा रही हो? अब जाना तो हो गई ना प्रोफेसर, फर्ज जो है। जाने का मन तो किसी का भी नहीं करता, मेरा भी नहीं करता, मगर तुम तो लौट आओगी, है ना? इरादा तो ऐसा ही है, 7-8 महीने में वापस आ जाऊंगी। डिवोर्स की कार्रवाई 2 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। अब वहां पर कुछ और काम भी है जो मुझे निपटाने हैं। अब देखिए ना, मैं इंडिया घूमने आई थी और यहीं पर उलझ के रह गई। प्रोफेसर, प्रोफेसर। हाँ, तुम कुछ कह रही थी, हैं? आपको शायद नींद आ रही है। गहरी नींद आ रही है, बहुत गहरी नींद आ रही है। जैसे एक बच्चा सोने का वक्त गुजर जाने के बाद भी टीवी देखने के लिए जागते रहने की जिद करता है ना, ठीक मैं वैसे ही जिद पकड़े बैठा हूं। आंखें भारी हुई जा रही है, नब्ज चीख रही है, सीना बैठा जा रहा है। मगर आपको सोने की इजाजत नहीं है प्रोफेसर। बहुत देर तक किसी की इजाजत के लिए भी मैं जाग नहीं सकता हूं तृष्णा। अगर मैं ऑपरेशन के पहले ही मर गया ना तो। ऐसा नहीं होगा प्रोफेसर। पहले मेरी बात तो सुन लो। अगर ऐसा हुआ तो श्रेया बिल्कुल अकेली हो जाएगी, और जब तक उसकी शादी हो के वो सेटल ना हो जाए तब तक तुम उसका ख्याल रखोगी ना? यस प्रोफेसर, मैं श्रेया को इस तरह भटकने नहीं दूंगी। आई प्रॉमिस। थैंक यू, थैंक यू। आखिर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई, मैं तुम्हारे घर आ ही गई। या ये कहूं कि तुम मुझे ले आए? मिताली, मैं ये कभी नहीं चाहता था कि तुम इस तरह से मेरे घर आओ। मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि तुम इस घर में आओ और ये घर हमेशा के लिए हमारा हो जाए। Stop that. I'm serious. या मैं ये कहूं कि इस तरीके की बात करने का मुझे तजुर्बा नहीं है। लाया, अच्छा खासा तजुर्बा है, and that's a fact. Okay, hold on. Let me rephrase that. मुझे इस तरीके की बात करने की प्रैक्टिस नहीं रही, मेरी प्रैक्टिस छूट गई है। How's that? Better. कौन सी बात? प्रैक्टिस छूट गई है या नए तरीके से कही गई बात बेहतर है?
दोनों। Cheers. अच्छा मिताली, एक बात बताओ, तुम्हें कभी ये डर नहीं लगा कि अगर मैं किसी दूसरी लड़की के साथ इन्वॉल्व हो गया तो? वो तो अब भी हो सकता है। आदमी का क्या भरोसा, शादी के बाद भी फिसल सकता है। चाहे जो हो जाए, मैं नहीं फिसलने वाला। कर लो उससे शादी। ऋषभ, जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ पल ऐसे होते हैं जो दोबारा जी नहीं जा सकते। मिताली, मैं तुम्हारी इसी सोच को बदलना चाहता हूं। ओ ऐसी? और क्या चाहते हो? और तुम्हें चाहता हूं। ऋषभ, प्लीज मेरी तरफ इस तरह से नहीं देखो, मुझे डर लगता है। मुझसे? नहीं, अपने आप से। Why don't you let yourself go? तुम अपने अंदर की आवाज को क्यों दबा रही हो मिताली? मुझे देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। अभी शुरुआत भी नहीं हुई और तुम्हें देर हो रही है। प्लीज कुछ पलों के लिए और रुक जाओ, सिर्फ कुछ लम्हों के लिए मेरे पास।